दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इस टॉपिक में जो है ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ब्याज, मूलधन और मिश्र धन में कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हम ब्याज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए आप जो है ना 1000 रुपये बैंक से उधार लेते हैं। तो दोस्तों जो आप 1000 रुपये उधार लेते हैं ना, मतलब उधार ली गई राशि को जो है हम मूलधन कहते हैं। मतलब जो पैसे आपने उधार लिए 1000 रुपये, ये हमारा मूलधन कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से इसको हम डिनोट करते हैं मूलधन को। अब देखिए, अब दोस्तों बैंक वाला आपको बोलता है कि जो आप 1000 रुपये पैसे उधार लेंगे इस पर जो है ना 10% वार्षिक दर से जो है आपको ब्याज पे करना होगा, चुकाना होगा। तो जो 10% आप निकालेंगे, मतलब कि 1000 का जो 10% जो है अतिरिक्त धन जो आप पे करेंगे, मतलब कि 1000 का 10% आपका जो हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये जो है ना ये आपका ब्याज हो गया। ब्याज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 10% 1000 का 100 रुपये होगा, तो 100 रुपये जो है ये आपका ब्याज हो जाएगा। जो पैसे हम बैंक से उधार लेंगे, 1000 रुपये आपने उधार लिए, तो ये हमारा जो है ना मूलधन कहलाता है। अब दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, तो देखिए जब आप बैंक से उधार लेते हैं 1000 रुपये, अब 1 साल बाद जब आप पैसे बैंक को पे करेंगे, उन्हें वापस करेंगे, तो अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आपको दोस्तों 1100 रुपीज पे करने होंगे। जो आपने उधार लिया वो हमारा मूलधन हो गया। 1000 रुपये आपने लिए तो 1000 तो आप पे करेंगे ही, साथ में आपको ब्याज भी तो देने होंगे कोई, मतलब कि 1000 का 1000 रुपये तो आप पे करेंगे नहीं, क्योंकि कुछ पैसे तो उसको फायदा होना चाहिए ना बैंक वाले के। तो इसलिए वो आपसे ब्याज ले रहा है 10% वार्षिक दर से। तो 1100 रुपीज जो है जो आप पैसे पे करेंगे वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मतलब कि मूलधन और ब्याज को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। मूलधन आपको पता चल गया, 1000 रुपये जो उधार लिया वो हमारा मूलधन है, और 10% जो आपका ब्याज लगा, मतलब 100 रुपये, वो आपका जो है ब्याज कहलाता है। 1000 का 10% जो हो गया हमारा 100 रुपये, वो आप हमारा ब्याज हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है एक व्यक्ति जो है 6000 रुपये 6% वार्षिक दर से जो है 8 महीने के लिए उधार लेता है। बताइए उसे कुल कितने रुपए जो है बैंक को वापस करने होंगे। तो दोस्तों हमें जो है ना थोड़ा सा हम जो है ना 2-3 फॉर्मूले जो है उसको लिख लेते हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित जो है ना साधारण ब्याज के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार दोस्तों हम देख लेते हैं यहां पर हमारे पास क्या क्या है। देखिए पी मूलधन हमारा है ना, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 6000 रुपये है, पी यहां पर हमारा मिल चुका है, मतलब दिया है। अब 6% वार्षिक दर, रेट क्या है, तो 6% के हिसाब से ब्याज मतलब कि पे करने होंगे, तो यहां पर 6 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टाइम जो है 8 महीने। तो दोस्तों यहां पर जब हम वार्षिक कैलकुलेट करते हैं ना, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा एक महीने में कितना होता है, सॉरी एक साल में 12 महीने होता है। तो 8 जो है ना, अगर यहां पर टाइम जो है अगर ईयर में 1 ईयर लिखा होता, महीने में नहीं दिया होता, तो ओनली हम 1 लिखते। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, देखिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लीज आप लोग जो है ना इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है ना, 6000 रुपये उन्होंने उधार लिया था 6% वार्षिक दर से 8 महीने के लिए। तो हमें क्या करना है, उसमें वो व्यक्ति जो है ना बैंक को कितने रुपए वापस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्याज निकालेंगे, 6% कितना होगा 6000 का। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ना जो पैसे वो वापस करेंगे वो हमारा मिश्र धन होगा। क्यों मिश्र धन होगा, क्योंकि देखिए 6000 का सबसे पहले 6% निकालेंगे तो वो हमारा ब्याज हो जाएगा, और ओनली ब्याज तो वो वापस करेंगे नहीं। जैसे बैंक में मान लीजिए आप 6000 रुपये बैंक से उधार लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 6% इसका जब आप निकाल लेंगे, 6% जब आप इसका निकालेंगे तो ओनली जो है 6% ही वापस करेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप 6000 रुपये भी वापस करेंगे बैंक को, और इसका 6% भी बैंक को वापस करेंगे, मतलब कि 6% जो है ना बैंक को फायदा होगा। तो 6% जो है अतिरिक्त धन आपको जो है ना जो आप वापस करेंगे वो हमारा मिश्र धन कहलाएगा। तो ब्याज भी आपको वापस करने होंगे, और जो आपने पैसे लिए हैं मूलधन वो भी वापस करने होंगे। तो वहां पर जो है हमें मिश्र धन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है ना, ब्याज निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ब्याज निकलेगा, मतलब 6000 का 6% जब हम निकालेंगे 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए जो हम निकालेंगे, उसके बाद 6000 में जो है ना
उस ब्याज को जो हम ब्याज निकालेंगे वो 6000 में हम प्लस कर देंगे, वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप लोग लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां पर ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 8 महीने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि वो व्यक्ति जो है कितने रुपए बैंक को वापस करेंगे। ठीक है ना, वो हमारा मिश्र धन होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों, ब्याज निकालने के लिए आपको जो है ये फॉर्मूला लगाना होगा। पी हमारा यहाँ मूलधन हो जाता है, आर हमारा रेट हो जाता है और टी हमारा टाइम हो जाता है। बटे में यहाँ पर हमें 100 करना होता है। तो देखिए दोस्तों, पी हमारा मूलधन जो है 6000 रुपये है और रेट 6% है, 6 लिख देंगे, और टाइम हमारा 8 महीने है ना, तो इसको हम साल में बदलेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से होगा। हमारा 6000 मूलधन हो गया पी, आर ये हमारा यहाँ पर हमारा 6% है, और टाइम जो है ना दोस्तों, देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं कि अगर दोस्तों यहाँ पर टाइम अगर 1 ईयर लिखा होता ना, 1 ईयर 1 साल के लिए लेता है, तो हम 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ईयर में नहीं है, यहाँ पर मंथ में दे दिया गया है टाइम। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब टाइम जो है ना अगर मंथ में दिया हो या डेज में दिया हो, तो यहां पर दोस्तों देखिए इसको साल में हम कैसे चेंज करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर टाइम जो है ना मंथ में महीने में दिया है, तो आपको क्या करना है, साल, इसको तो हमें जो है ना साल में चेंज करना ही होता है। अगर डेज में दिया हो तो उसको भी साल में चेंज करना होता है। बट कैसे करेंगे, तो मंथ में आपको क्या करना है, एक साल में 12 महीने होता है, तो अगर मंथ में देखिए 8 महीने का दिया है, तो इसको अगर साल में हमें चेंज करना है तो 12 से भाग कर देंगे, 12 महीने होता है। और अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर जो है ना 205 दिन दिया है, तो साल में हमें चेंज करना है, तो यहां पर महीने वाला तो हम चेंज कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो एक साल में 365 दिन होता है, इसको 365 से भाग देना है। अगर जो है यहां पर टाइम जो है मंथ में दिया हो तो 12 से भाग करना है, और डेज में दिया हो तो 365 से भाग करना है। ये हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें टाइम को लिखना होगा जब हम PRT करते हैं। ठीक है ना, ये वाला जब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 6 × 6 6 दूनी 12, 2 2 × 2 2 चौक 8 4 यहां हो गया। अब यहां पर दोस्तों इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है देखिए 25 चौक 100, यहां पर नीचे 25 आ गया ना। अब दोस्तों ये भी हमारा कट जाएगा। 5 अगर हम इसको 5 से करें, 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 दूनी 10 और 2 0। अब दोस्तों 5 × 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 240 आ गया। तो दोस्तों यही हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पर हमारा 240 आया है। मतलब कि जो है ना 6000 रुपये जो व्यक्ति ने उधार लिए थे 6% वार्षिक दर से, तो उसे 8 महीने में जो है ना 240 रुपये तो उसे चुकाने होंगे, प्लस दोस्तों उसको 6000 रुपये जो उन्होंने मूलधन मतलब 6000 रुपये उधार लिए हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ये देखिए मिश्र धन होगा। इतने रुपए जो है ना उसे बैंक को चुकाने होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोला गया है। देखिए यहां पर बोला गया है ना, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने रुपए वापस करने होंगे। तो कुल जो पैसे वापस करने होंगे वो 6000 रुपये जो उधार लिया ये तो करना ही होगा, प्लस में उसे 240 रुपये जो है ना अतिरिक्त धन जो है उसे बैंक को वापस करने होंगे। क्योंकि दोस्तों बैंक को जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर वो डायरेक्ट मान लीजिए आप उसे 6000 ही पे कर देते हैं तो फिर क्या फायदा होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर 240 रुपये आपको अतिरिक्त पे करना होगा। इसलिए मैंने आपको मिश्र धन बताया था। मिश्र धन क्या होता है, हमारा मूलधन जो हमने पैसे उधार लिए हैं और उस पर जो ब्याज लगेगा ना वो आपको जोड़ देना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 6240 इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। ध्यान रखना आपको कुल पैसे अगर बोला जाए तो देखिए मान लीजिए दोस्तों आप 6000 रुपये उधार लेते हैं बैंक से, तो अगले साल ऐसा तो है ही नहीं कि आप 6000 रुपये पे करेंगे, फिर बैंक को क्या फायदा होगा। तो इसीलिए तो वो 6% वार्षिक दर से आपसे ब्याज वसूलता है। तो यहां पर 240 रुपये बैंक को फायदा हुआ है, इसीलिए तो कोई भी उधार देता है बैंक, ये है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो है ना टाइम यहां पर दिन में दे दिया गया है। तो दोस्तों हम इसको साल में कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक साल में 365 डेज होता है, तो आपको 365 से भाग कर देना है। इस तरीके से जो है ये हमारा जो टाइम है ना ये ईयरली हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना हमें ईयरली ही चेंज करके जो है P × R × T में जो है रखना होता है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले क्या है, हमें ब्याज निकालना होगा, कितना ब्याज लगेगा, उसके बाद कितने रुपए वो वापस करता है बैंक में, वो हम ब्याज जो हम निकालेंगे उसके बाद 365 में प्लस कर देंगे, फिर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए बस, बाकी सिंपल है। क्योंकि देखिए यहां पर आपको इसको जो है
ये काटना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको हम 5 चौक 20, 5 एकम 5 41 आ गया। इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 सते 35 और 5 तिया 15, 41 बटे में 73 आ गया। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 73 से जो है ये 365 कट जाएगा 5 बार में, आप कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 41, मतलब कि हमारे पास अब जो है बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए 5 दूनी 10 20, 5 कम 5 5 चौक 20, 4 को आप 41 में 4 से 41 में आप भाग करेंगे तो 4 दहा के 40, 10.25 हमारा जो है यहां पर आ गया। तो ये तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज है। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो साधारण ब्याज देखिए आप जब 365 रुपये बैंक से उधार लेंगे तो दोस्तों आप ओनली 365 रुपये बैंक को जो है 205 दिन बाद पे करेंगे तो वो नहीं लेंगे ना, क्योंकि उसको तो फायदा होना चाहिए ना, वैसे तो नुकसान में आ जाएंगे वो। तो 5% अतिरिक्त जो धन है वो हमारा क्या है, ब्याज है। तो यही तो हमने ब्याज अभी निकाला है। तो 10.25 जो है मतलब कि 10 रुपये 25 पैसे हमारा ब्याज निकला है 205 दिन का 5% की दर से। तो ये हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 365 में से 10.25 आपको प्लस कर देना है, तो 375.25 मतलब ये हमारा जो है आंसर राइट आ गया, ऑप्शन ए ये होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। यहां पर हमें क्या है ना, कुल रुपये जब वो वापस करेंगे तो वो हमारा मिश्र धन होगा, जिसमें हमारा ब्याज भी हम साथ में उसे पे करेंगे और उसमें मूलधन भी पे करेंगे। ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए यही ओनली आप ब्याज ही पे करते हैं तो दोस्तों यहां पर 10 रुपये 25 पैसे अगर आप बैंक को मतलब कि 205 दिन बाद अगर आप पे करते हैं तो फिर तो उसे 365 का और नुकसान ही हो जाएगा। तो दोनों ही हमें पे करना होता है, जो हमने उधार लिया है और जो ब्याज अतिरिक्त धन भी हमें उसे पे करना होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली दोस्तों हमें जो है ना यहाँ पर मूलधन प्राप्त करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला लगा देना है। देखिए SI इज इक्वल टू P हमें नहीं पता और R हमें पता है 5, और दोस्तों महीना, तो महीने में आपको देखिए जो यहाँ पर टाइम जो यहाँ पर दिया गया है ना वो महीने में दिया गया और हमें ईयरली यहाँ पर रखना होता है। तो 12 से हम भाग कर देंगे, तो 12 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बटे में 4। ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100, और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है यहाँ पर, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे जो हम 25 लिखेंगे। ठीक है ना। और बराबर में हम इनको लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ में बहुत ही ज्यादा वीक होंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बराबर से बराबर के सामने जो संख्या होती है ना, मतलब कि अंश वाला अंश से जो है कट जाता है, मतलब 5 एकम 5, 5 पचे 25। इस तरीके से दोस्तों आप काट सकते। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए P 5P बटे में 4, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5P हो गया और बटे में ये हमारा 4 हो गया, और नीचे दोस्तों हम 100 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा जो है ना कंफ्यूज होंगे। तो देखिए 5P बटे में दोस्तों 4, और ये देख रहे हैं ना 100, ये बटे में मतलब भाग में है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, ये भाग में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 5P बटे में 4 और ये बटे में जो है ना 100 है, तो ये 100 मतलब यहां पर भाग हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखिए भिन्न का भाग दोस्तों आपको आता होगा। भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो इसमें हमारा एक जो है ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है, मतलब कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर में जो संख्या होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 5P बटे में 4 और भिन्न का भाग हम कर रहे हैं, तो 100 हमारा ऊपर में था तो अब नीचे आ जाएगा और नीचे ऊपर में 1 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या करना है आपको, तो अब बराबर में हमारा कितना था 25 था ना। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कोई भी साइड रख सकते हैं, उससे कोई चेंज मतलब फर्क नहीं पड़ता, इक्वल में है, बस ये ध्यान में रखना है। अब देखिए 5 से दोस्तों ये हमारा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा ये। अब 1 बटा में जो है 80 नीचे यहाँ पर हमारा आ गया, 1 बटा में 80 बराबर में 25। ठीक है ना। 1 बटा में 80 बराबर में 25। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, और सॉरी यहां पर हमारा P है ना, क्योंकि P ही तो हमें फाइंड करना है, मूलधन जो हमें नहीं पता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मूलधन जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे P आएगा, और 80 को 25 से करेंगे तो 2000 आएगा।
तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2000। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को जो है ना आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कितना आंसर आता है इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट जरूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में दोस्तों 25 क्लासेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैंने मैथ के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो प्लीज जरूर देखें उस वीडियो को।